हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 16 अक्टूबर 2023 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 14, 15 और 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में जो आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, यूपी TPSC पेट, BDO, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, SSC, MTS आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी मिशन लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए इसरो, बी नासा, सी जैक्सा और डी स्पेसएक्स। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी नासा। ठीक है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसने साइकी मिशन लॉन्च किया है। आइए थोड़ा और इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड साइकी पर भेजा जाएगा। ठीक है, और ये जो मिशन है ये 2029 में, कब 2029 में साइकी क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा। 2029 में साइकी क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अर्थात इस मिशन का नाम जो है वो क्षुद्र ग्रह पर ही रखा गया है, साइकी मिशन। ठीक है, और इस ग्रह की जो खोज की थी वो इटली की खगोलविद है एनिबेले डी गास्पेरिस, इन्होंने इस क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। थोड़ा सा नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। यह जो है ये अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। यहाँ पे जो DC का मतलब होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ब्रिटेन की वेल्स में आयोजित कैरेबियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 के सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शन है ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। ठीक है, तो भारतीय सेना ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैरेबियन गश्ती प्रतियोगिता में जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो टोटल इसमें 111 टीमों ने भाग लिया था। इसमें भारत की तरफ से जो गोरखा राइफल्स की टीम है, किसकी टीम है? गोरखा राइफल्स की टीम है। इसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इस प्रतियोगिता में हम स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच कितने साल के बाद फिर से नौका सेवा प्रारंभ हो गई है? इसके ऑप्शन है ए 20, बी 30, सी 40 और डी 50। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी 40। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच 40 वर्ष के बाद फिर से नौका सेवा प्रारंभ हो गई है। तो तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका में जाफना के पास कांके संथुराई के बीच में इस नौका सेवा का शुरुआत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रोन पर 5 अध्ययनों में कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी चाइना। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन है भारत। ठीक है, तो ड्रोन पर 5 अध्ययनों में कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो भारत बना है। पहला देश और इकलौता देश अभी भारत ही है, इसने ड्रोन के 5 अध्ययनों में कामयाबी हासिल की है। ठीक है, ये अध्ययन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र में जो डिजीज़ हैं अर्थात जो रोग हैं जैसे टीबी आदि की दवाओं के उपचार में जो है वो तेज़ी लाने के लिए, ठीक है, आदि रोगों के उपचार में तेज़ी लाने के लिए जो है ड्रोन का यूज जो है वो किया जा रहा है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित अंडर-20 विश्व जूनियर्स रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है ए टोबियास कोएले, बी रौनक साधवानी, सी कृष्ण गोपालन, डी भरत सुब्रमण्यम। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी रौनक साधवानी। ठीक है, तो रौनक साधवानी ने जर्मनी के टोबियास, कहाँ के हैं ये? जर्मनी के टोबियास कोएलो को हरा करके अंडर-20 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में जो है वो विजेता बने हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इटली में किया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो रौनक साधवानी है ये महाराष्ट्र के नागपुर के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के नागपुर के हैं। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी गिरिराज सिंह,
सी हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन डी मनसुख मांडविया। तो जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी मनसुख मांडविया। ठीक है, तो हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी। इन्होंने नागालैंड में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है और नागालैंड की जो स्थापना हुई थी पूर्ण रूप से वो 60 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके बाद से अब जा कर के नागालैंड को पहला मेडिकल कॉलेज दिया गया है। इस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्पर्श वीक पहल की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है ए HDFC, बी SBI, सी फिनो बैंक और डी एक्सिस बैंक। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। ठीक है, तो भारत के निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने जो है वो स्पर्श वीक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत बैंक और ग्राहकों के बीच जो विश्वसनीयता है और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए जो है स्पर्श वीक पहल की शुरुआत की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए 11 अक्टूबर, बी 30 अगस्त, सी 23 अगस्त और डी 15 अगस्त। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन है सी 23 अगस्त। ठीक है, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अर्थात इंग्लिश में बोले तो नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाएगा। और ये 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त के दिन ही जो हमारा चंद्रयान 3 था वो रोवर प्रज्ञान के साथ, किसके साथ? रोवर प्रज्ञान के साथ और लैंडर विक्रम के साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था। ठीक है, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो भारत है वो चौथा देश बना है और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरियाई भाषण प्रतियोगिता में किस देश की सृजा पाल ने ग्रैंड पुरस्कार जीता है? इसके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी श्रीलंका और डी इजराइल। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन है भारत। ठीक है, तो भारत की है सृजा पाल। इन्होंने दक्षिण कोरियाई प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इस प्रतियोगिता को जीता भी था। तो इस प्रतियोगिता के पूरा नाम की बात करें, कभी कभी एग्जाम में नाम लेकर के पूछ देता है, तो उसका नाम है सेजोंग हाकडांग आउटस्टैंडिंग लर्नर्स इन्विटेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2023। तो इसकी विजेता कौन है? सृजा पाल, जो कि भारत से बिलोंग करती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष के ओलंपिक खेल के आयोजन की दावेदारी पेश की है? इसके ऑप्शन है ए 2024, बी 2028, सी 2032 और डी 2036। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी 2036। तो भारत ने अभी जो है 2036 ओलंपिक खेल के आयोजन के लिए दावेदारी पेश की है। इसके अलावा भारत ने 2029 में जो यूथ ओलंपिक्स खेले जाएंगे उसके लिए भी दावेदारी पेश की है। ठीक है, तो हम बात करें तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र जो है वो मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। वहीं पर भारत ने दावेदारी पेश की है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए और बता दें, जो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा? फ्रांस के पेरिस में खेला जाएगा। 2028 का ओलंपिक है वो खेला जाएगा लॉस एंजलिस में। कहाँ पे खेला जाएगा? लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। ठीक है, और इस ओलंपिक में जो लॉस एंजलिस में होगा इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है और टोटल 128 ईयर्स के बाद क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा 2032 का जो ओलंपिक्स है वो ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, ये ब्रिस्बेन कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का जो है वो ओलंपिक होगा और 2026 का जो ओलंपिक है उसके लिए अभी भारत ने दावेदारी पेश की है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 12 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, डी 26 मार्च और डी 26 नवंबर। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी 16 अक्टूबर। ठीक है, तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की थीम की बात करें, इसकी थीम है एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर। एनेस्थीसिया क्या होता है कि किसी भी रोग से उपचार के पहले रोगी को दर्द कम हो उसके लिए उसको कुछ बेहोश कर दिया जाता है। ठीक है, आंशिक रूप से या पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है, उसे एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है वो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा हम बात करें 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान
जो है वो संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो अधिनियमित किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में कौन सा ग्रेड मिला है? इसके ऑप्शन है ए बी ए प्लस, सी डी और डी सी। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी ए प्लस ग्रेड। ठीक है, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्हें जो है वो ए प्लस ग्रेड मिला है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023 में। ठीक है, इनके अलावा 2 और देशों के केंद्रीय बैंकों को गवर्नरों को जो है वो ए प्लस ग्रेड मिला है। वो कौन कौन से देश हैं? स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं थॉमस जे जॉर्डन, उनको भी ए प्लस ग्रेड से जो है वो मिला है। और जो वियतनाम केंद्रीय जो बैंक है वियतनाम का, उसके जो गवर्नर जनरल है गुयेन थी होंग, इनको भी जो है ए प्लस ग्रेड मिला है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर, बी 14 सितंबर, सी 10 जनवरी और डी 12 जनवरी। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए 15 अक्टूबर। ठीक है, तो विश्व छात्र दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 15 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम है, इनकी जो है वो जयंती मनाई जाती है। अर्थात 15 अक्टूबर 1931 को जो है इनका जन्म हुआ था और उसी दिन 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार सन 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती मनाई जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इसके ऑप्शन है ए 111, बी 107, सी 125 और डी 121। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन 111। ठीक है, तो अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आया है उसमें भारत की रैंक जो है 111 है। और टोटल कितने देशों को सर्वे किया गया है? 125 देशों का सर्वे किया गया है। ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले में जो है भारत की रैंक गिरी है और जो है 107 से, मतलब कि 2022 में जो रैंक थी वो 107 थी, अब जो है 111 हो गई है। मतलब कि अब हालत जो है वो और ख़राब हो गई है, तो इसको रैंक गिरना ही कहते हैं। 111 रैंक हो गई है। ठीक है, और पिछले साल जो है वो सिर्फ 121 देशों का सर्वे भी किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और भारत सरकार ने इस जो है रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस रिपोर्ट को गलत बताया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के 11 नॉमिनीज में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन है ए नीरज चोपड़ा, बी हर्षवर्धन राणे, सी रजत पालीवाल और डी TS ब्रिजेश। तो इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, मतलब कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी, और उन्हीं को मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के 11 नॉमिनीज में शामिल किया गया है। अभी जो चीन के होंगजू शहर में एशियन गेम्स हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो भारत के लिए लाया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शुभमन गिल और डी श्रेयस अय्यर। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शुभमन गिल। ठीक है, तो 2 बार ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो शुभमन गिल बने हैं। तो एक जो इन्होंने अवार्ड जीता था वो जनवरी 2023 में जीता था और दूसरा जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है उन्होंने सितंबर 2023 का जीता था, जिसके भी हाल ही में घोषणा की गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉयल एनफील्ड मोटरवर्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक और डी हिमाचल प्रदेश। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी गोवा। ठीक है, तो गोवा में भी रॉयल एनफील्ड मोटरवर्स 2023 का आयोजन किया गया है। अगर रॉयल एनफील्ड मोटरवर्स की बात करें तो इससे पहले राइडर मेनिया के नाम से जाना जाता था और इस बार जो है इसका आयोजन जो है वो 24 से 26 नवंबर, कितना 24 से 26 नवंबर के बीच में गोवा के बागाटोर में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गोवा के बागाटोर में किया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए नीतीश तिवारी, बी SS राजामौली, सी माइकल डगलस, डी वहीदा रहमान। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी माइकल डगलस। ठीक है, तो माइकल डगलस जो है एक हॉलीवुड अभिनेता हैं। ठीक है, क्या है? हॉलीवुड अभिनेता हैं
और अभी इन्हें 2023 की सत्यजीत रेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनको ये अवार्ड जो है वो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाएगा, जिसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो है आपको ये वहीदा रहमान दिख रही हैं, इनको जो है 2023 के जो हमारा जो 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, और वो कौन सा अवार्ड है, 53वां अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो वहीदा रहमान जी को दिया गया है, जो कि एक बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रही हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर कितना हो गया है। इसके ऑप्शन है ए 24.5, बी 23.3, सी 32.8 और डी 37। ठीक है, तो जिसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी 37। ठीक है, तो वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बाल भागीदारी दर जो है बल रहेगा, महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ करके 37% हो गई है। अर्थात ये 2021-22 में कितना था, 32.8% था। ठीक है, कितना था, 32.8% था, और ये 4.2% बढ़ करके 37% हो गया है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप 4.2% जो है वो बताएंगे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आयोजित विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके ऑप्शन ए यूक्रेन, बी रूस, सी इजराइल और डी मिस्र। तो जिसका सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी मिस्र। ठीक है, तो मिस्र के शर्म अल शेख में जो है वो विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया है, और वहाँ से भारत ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। उसका कारण है इजराइल और हमास के मध्य में जो युद्ध छिड़ा है, उसी के कारण जो है अभी भारत ने अपना नाम वहाँ से वापस ले लिया है। तो इसको जो है आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। इसके ऑप्शन है ए तैराकी, बी तीरंदाजी, सी जेवलिन थ्रो और डी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी क्रिकेट। ठीक है, तो जो ऊपर की 3 स्पोर्ट्स हैं ये ऑलरेडी ओलंपिक्स में है, लेकिन इस बार जो है वो क्रिकेट को भी लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रिकेट सहित 5 जो खेल हैं उनको जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। ये कौन कौन से खेल हैं, तो एक तो क्रिकेट हो गया, दूसरा बेसबॉल सॉफ्टबॉल, तीसरा फ्लाइंग फुटबॉल, चौथा लैक्रोस और 5वां जो है वो स्क्वाश। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। इसके ऑप्शन है ए सूर्य कुमार यादव, बी विराट कोहली, सी MS धोनी और डी रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले जो भारतीय बल्लेबाज बने हैं वो हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो पाकिस्तान के हैं शाहिद अफरीदी, ठीक है, कौन है शाहिद अफरीदी, इन्होंने जो है 351 छक्के लगाए हैं, और इसके अलावा क्रिस गेल जो है इन्होंने 331 छक्के लगाए हैं। ठीक है, तो ये लोग हैं जो अभी इनसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है ए 12 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 30 नवंबर और डी 26 जनवरी। तो जिसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए 12 अक्टूबर। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे अर्थात विश्व गठिया दिवस जो है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष जो विश्व गठिया दिवस की थीम है वो क्या है, जीवन के सभी चरणों में RMD के साथ रहना। जीवन के सभी चरणों में RMD के साथ रहना इस 2023 के विश्व गठिया दिवस की थीम है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। हम RMD की बात करते हैं, क्या होता है, रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। इसके ऑप्शन ए सुश्री शिवशंकरी, बी शंकर माधवन, सी शैलेश लोढ़ा, डी कुमार विश्वास। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन है सुश्री शिवशंकरी। ठीक है, तो सुश्री शिवशंकरी जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 से सुश्री शिवशंकरी जी को सम्मानित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी सिलेबस में है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी और हिंदी की दृष्टि से भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स करंट अफेयर सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग आने वाले आगामी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।